राधे राधे। प्रतिभा ब्लॉग 714 में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। और मैं भी काफ़ी ठीक हो रही हूँ। हाथ मेरा यहाँ तक पहुँचने लग गया है, यहाँ तक पहुँचने लग गया है, यहाँ तक पहुँचने लग गया है, यहाँ तक, यहाँ, यहाँ, यहाँ। एक्सरसाइज से, दवाई से, जैसे भी करके थोड़ा थोड़ा करके रिलैक्स। ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं जाता है। लेकिन हाँ, इसको मैं अगर ऐसे सपोर्ट दूंगी तो ये ऐसे वहाँ तक मेरा हाथ पहुँच जाएगा। तो कुल मिला के थोड़ा बहुत प्रोग्रेस चालू है। आज है, हम बोलते हैं बासेड़ा। बासेड़ा मतलब शिला सप्तमी, शीतला अष्टमी। उस दिन ठंडा खाना खाओ, ठंडा खाना खाते हैं। लेकिन इस दिन एक विशेष हमारे यहाँ कुछ चमत्कार कहो आपके भाई, माता में अगर विश्वास रखते हैं, उन हम पुराने रूढ़िवादी परंपराओं में विश्वास रखते हैं, तो एक चमत्कार हुआ था। देखो, उस चमत्कार के बारे में आपको बताती हूँ। शीतला अष्टमी। नहीं उतना नहीं है मम्मी, इसमें तो बना नहीं सकते। इसका मुझे आइडिया नहीं है। अरे इधर ला, क्या कर रही है? और ये बन रहे हैं स्टीम राइस। ये स्टीम जा रही है ऊपर। इसमें बन रहे हैं राइस। है ना, राइस बन रही है। ये राइस, ये मीठे पुए का घोल, पुए और क्या बोलते हैं, गुलगुले, उसका घोल है। पकौड़ी बेसन की, उसका घोल हो गया। और ये बन रहे हैं दही बड़े, सबके फेवरेट दही बड़े। और कुकर में क्या हो रहा है? क्या है कुकर में? दाल। कुकर में दाल चावल बच्चों के लिए बन रहे हैं। कल है बासेड़ा, और कहीं शीतला अष्टमी बोलते हैं, कहीं शीतला सप्तमी, उनकी पूजा करने के लिए। तो आज सबके घरों में बनेगा ठंडा खाना। यहाँ भी बन रहा है ठंडा खाना। अरे राधे राधे। प्रतिभा ब्लॉग 714 में आपका स्वागत है। कल है बासोड़ा, शीला सप्तमी, शीतला अष्टमी, जो भी बोलते हैं, पर कल फ्राइडे को पूजेंगे। और कल पूजेंगे इसका मतलब आज रात को ठंडा खाना सब लोग बनाएंगे कल के लिए। तो बस उसी की तैयारी चल रही है। दही बड़े, मीठे पुए, पकौड़ियाँ, चावल, राबड़ी, और जो जो जहाँ जहाँ जिसके यहाँ बनता है, वो सब चीज़ें अपने अपने हिसाब से बनाने में आज सब जनता अपने अपने किचन में व्यस्त है ना। सर आप गेट लगा के रखो, चूहे आ जाएंगे। वो सूंघने की खुशबू से ही आ रहे हैं। अब तो छोटे छोटे कपड़े उतार देती हूँ, इससे तो इतनी उतरेगी नहीं। वो ज़्यादा सही। दम आलू की सब्जी कल के लिए।
बच्चों को दमादों का शौक है तो दमादे बन रहे हैं। कैरी की लोली, दमादे, दाल बन रही है और क्या बनेगा पता नहीं। तो हुआ यूँ था कि लास्ट ईयर मेरे पोते का हाथों में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और शायद कुछ अष्टमी पूजने में कुछ कमी रह गई होगी। जो भी ठंडा बनाते हैं पूजते हैं उसके लिए कुछ ना कुछ कमी रह गई थी। तो अगर हम विश्वास करते हैं तो वही चमत्कार और विश्वास वाली बात है ना। सारी दवाइयाँ ले ली, सब डॉक्टरों की दवाइयाँ ले ली, 5-5 6-6 डॉक्टर चेंज कर लिए, सारी दवाइयाँ जो बताते गए वो बताते गए। अब किसने कहा ये तो हमेशा इसको बार बार ऐसे ही होता रहेगा, और उसके हाथ ऐसे लाल होके और एकदम लगता था जैसे अंदर का पूरा दिखने लग गया है उसका हिस्सा, हाथों के अंदर, हथेली के अंदर, दोनों हथेलियाँ, होंठ एकदम लाल। आप लिपस्टिक भी लगाओगे तो इतने सुंदर होंठ नहीं होंगे जितने सुंदर उसके होंठ हो जाते थे। बुखार हो जाता था उसको जच। ये सब हुआ है लास्ट ईयर। तो थोड़ा मेरे मन में डाउट हुआ, हम भी पुराने लोगों की गिनती में आ रहे हैं। अब नई जनरेशन आ गई तो हम पुराने की गिनती में आ रहे हैं। तो क्या हुआ कि मैंने कहा एक काम करो, देखो सब डॉक्टर का तुमने कर लिया और फिर उससे वही सास बहू वाला मामला, कोई माने ना माने, लेकिन मानो तो बहुत बढ़िया है, ना मानो तो तुम्हारी इच्छा। तो मैंने कहा एक काम करो, एक बार वापस से शीतला अष्टमी की पूजा करके देखो, माता को मना के देखो, हो सके अगर तुमसे कोई गलती हो गई है तो वो तुम्हें माफ़ कर देंगी, ये बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। बट मन में विश्वास रखना ज़रूरी है। तो बोले अरे नहीं ऐसा नहीं होता है, हमने सब अच्छी तरीके से करा था, ये करा था वो करा था। मैं कहा एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा है। फिर बाद में कुछ स्ट्राइक हुआ होगा दिमाग में इन लोगों के मतलब बेटे बहू के। फिर बोले कि चलो कर लेते हैं। बोले क्या करना है बताओ। मैंने कहा वही जो अपन पारंपरिक तरीके से अपना ठंडा बना के रात को रख देते हैं, फिर दूसरे दिन वही मंदिर में जाके मंदिर में शीतलाष्टमी की उनकी पूजा और पथवारी की पूजा करके और पूरे दिन ठंडा ही खाओ। और वही बिना नमक की, यहाँ पे जो हमारे होता है सिस्टम जो है हमारा, बिना नमक की राबड़ी बनती है, बिना नमक के चावल बनते हैं, बिना नमक की रोटी बनती है। तो सब चीज़ ऐसी कि आप उसको बना के एक दिन पहले रख दो, दूसरे दिन मंदिर में जाके भगवान को अर्पण करके आओ। ठीक है भाई, करा हम लोगों ने सेम वही प्रोसेसिंग करी, वापस बनाया, फिर पूजा करके आए, पथवारी की पूजा करी, सब करा करके आए। बस भगवान से फिर वही प्रार्थना करी, भगवान अब दोबारा ये लौट के ना आए बीमारी। तो आप मानोगे नहीं, साल भर आज वापिस शीतला अष्टमी है, आज फिर हम लोगों ने ठंडा खाना खाया है, इसलिए आज दिन भर से कुछ गर्म नहीं करा है। तो इवन मतलब बेटे ने तो क्या करा, रेगुलेटर का, सिलेंडर का रेगुलेटर ही हटा के रख दिया कि कोई बाई चांस गलती से भी गैस ऑन न कर ले, जैसे पहले ज़माने में करते थे कि चूल्हा जलता ही नहीं था। तो शीतला अष्टमी हमारी शीतला माता है जो ठंडे से ही संबंधित है, कि सारी गर्मी को वो हमारी दूर करती है, सारी गर्मी हमारी अंदर की ख़त्म करती है होली के बाद की। तो ये होता है कि आप शीतला अष्टमी की पूजा करते हैं तो आपकी सारी जो गर्मी ख़त्म हो जाती है, आप एक से फ्रेश हो जाते हो, अच्छे हो जाते हो। सारी बीमारियाँ आपकी, एक तरह से कहते हैं कि वहाँ का पानी जल चढ़ा के आते हैं ढेरों, तो सब अच्छा होता है। तो ईश्वर की दया से आज तक दोबारा वो चीज़ नहीं हुई उसकी। तो कम से कम 10 महीने हो गए हैं उस बात को, क्योंकि 1-1.5 महीने तक ये लोग भटकते रहे थे लास्ट ईयर होने के बाद, और अब ईश्वर की दया रही है कि ये वापस ही आया है। तो आज हमने फिर वही करा कि चाहे आलस आ रहा है कि भाई चाय के बिना तो ऐसा लग रहा है, चाय के बिना वैसा लग रहा है, लेकिन आज टोटली ठंडा ठंडा ही खा रहे हैं सब लोग। तो अगर आप लोग भी विश्वास करते हो इसको तो मानिए। कहानी भी है ना ये इसकी, शीतला अष्टमी की, ऐसी ही कि भाई सास बहू जो थी, और वो सास तो मानती थी और बहू नहीं मानती थी। तो बहू ने जाके वो सब गरम 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 ले लिया, तो उसको गांव में आग लग गई और बीमारी हुई। मतलब वो आग लगने से सबके छाले फपोले जो भी थे सब कुछ हो गए थे। फिर बाद में वो शीतला माता सपने में आई और दर्शन दिए, और फिर उन्होंने कहा कि भाई ठंडा सब करेंगे, ये करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो जब ठीक हुआ, सबके छाले वाले सब ठीक हो गए, सारी परेशानी ख़त्म हो गई।
तो यही बात है कि कुछ न कुछ चीज़ों में सत्यता तो है। हम उस चीज़ को रूढ़िवादिता पुरानी परंपराएं बोल देते हैं, लेकिन उन परंपराओं में रियलिटी कुछ है जिसको हमें मान लेना चाहिए, और उसको मानने के बाद उस पे चलेंगे हम, उन कदमों पे, तो हमें रियली कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा। बाकी मानो ना मानो आपकी बात, बाकी पूछते हो तो पूरी श्रद्धा से पूजिए। बाकी देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, सिलेंडर वगैरह का सिलेंडर सब रेगुलेटर वगैरह हटा दिया है। तो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, बिल्कुल सच्ची कथा है ये, मानो या ना मानो, बिल्कुल सच सही है ना। रेगुलेटर को ही कोने में डाल दिया है, ये देखिए, ताकि कोई कुछ गलती से भी कोशिश न करे कि कोई चाय बनानी है। बाकी सब आपके दही बड़े वगैरह सब फ्रिज में रखे हैं, ये पकौड़ियाँ वगैरह है, पुए हैं, सब कुछ है, सब फ्रिज में रखा हुआ है जहाँ का जहाँ। ये क्या है भाई, राइस है, तो फ्रिज में रखा है। चलो आपको क्या दिखाऊं, सबके यहाँ बनते हैं। तो देखा ना आपने, मैंने बताया ना, सब फ्रिज में रख दिया है, क्योंकि ठंडा खाना है तो वो फ्रिज में ख़राब नहीं होगा। तो ये वाली बातें तो अगर आप लोग मानते हो इस चीज़ को तो ज़रूर मानिए, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ उस बात पर भी विश्वास करिए और देखते रहिए प्रतिभा ब्लॉग 714। सही है। सुबह मैं यहाँ आ गई थी, इसलिए मैं पहले बेटी के यहाँ गई हुई थी, लेकिन जो लास्ट ईयर की जो गड़बड़ी हुई थी, दिमाग में एक डर सा बैठ गया था, तो इसलिए मुझे बेटा पहले ही बुला लाया, कल रात को ही लेके आ गया वहाँ से, कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए पूजा करने में। तो आप चलो और पूजा का क्या क्या करना है वो सब आप चल के करो। तो मैं आ गई वहाँ से, और यहाँ फिर जो बना है वो यहाँ के हिसाब से, वहाँ जो बना था वो मैंने आपको बताया। तो बाकी जय शीतला माता। हमेशा जो चीज़ हमारी कुछ बड़े बूढ़े कुछ परंपराएं बता गए हैं तो उसको आप ज़रूर फॉलो करिए, उसमें कोई बुराई नहीं है और कोई खराबी नहीं है। तो आप देखते रहिए प्रतिभा ब्लॉग 714। सब ठंडा ठंडा खा के परेशान हो गए ना, सारे भागे हैं बेकरी पे। बेकरी से फ्लेवर्ड मिल्क और आइसक्रीम थोड़ी लाए, देख लो पैकेट, आइसक्रीम भी लाए और फ्लेवर्ड मिल्क और सब चीज़ें लेके आए हैं, क्योंकि दिन भर ठंडा खा के बच्चे तो बच्चे हैं ना, बड़े तो जैसे तैसे चला लेते हैं, बड़ों को खुद को हेडेक लग रहा है, ये लग रहा है, लेकिन परंपरा इस परंपरा। तो देखिए अब क्या क्या लाए हैं? गई थी दिलाने के लिए, यही वो शख्स है जो दिला के लाए हैं सारे सामान बच्चों को। दीदी को लेकर अब लेके आ रहे हैं सामान, देखो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या लाए हैं। उधर आओ, ये इसका सामान ले लेगा। ये क्या क्या सामान आया है बताओ तो सही से, आपका बता, इधर से आ जाओ, बताओ। अरे सब लोग साथ साथ में उधर जाओ, ये इसका सामान ले लेगा बेटा। लूट मच गई, लूट मच रही है। क्या क्या लाए हैं, अपना सामान लेके जाओ। क्या क्या लाए, अपना सामान दिखाओ पहले। दिखाएगा, ले रहे, वेट करो थोड़ा सा, शांति। तुम्हारा सामान दिखाओ, क्या क्या लेके आए हो। ये 2 सैंडविच, ये फ्लेवर्ड मिल्क स्ट्रॉबेरी वाला, ये पास्ता क्रंच। वेरी गुड वेरी गुड। येलो और एक ग्रीन में दिया। सबसे पहले आइसक्रीम खा लो। एक के बाद एक लेके जाओ अपना अपना सामान। चलो दिखा, डबल मिल्क, पहले अपना अपना सामान लेके जाओ। 2 डबल मिल्क लाई हूँ, 1 मेंटोस, लिम्का, चॉकलेट ब्राउनी, 2 चटनी, अब बाद में 3 और वो कोल्ड ड्रिंक क्या चीज़ लाई हो, लिम्का। तुम्हारा दिखाओ। अरे ये किसकी है? बस ये मैं लाई दादी, ये आपका तुम्हारा कोई सभी तुम्हारा यही लेके जाओ। दोनों का दिखाओ। चलो सब ले लेंगे। केसर फ्लेवर मिल्क कर्ल्स, आइसक्रीम सैंडविच। आपका बादाम ओके ओके, देखो सब अपने अपने सामान लेके नानी को दिखाओ। चल दिए अंदर। कोल्ड ड्रिंक चलो ओके, चलो 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 ये फिनिश करो, बाद में और चाहिए तो ले लो। और चॉकलेट भी है। तो ये आया मेरा फ्लेवर्ड मिल्क, क्योंकि आज चाय कॉफी ना 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 कुछ नहीं, तो सबका आया है तो मैं भी पीछे क्यों रहूँ। सही है ना, मैं भी पी, मैंने भी बनाया, खोलती हूँ अभी। दवाइयाँ लेती जा और ठंडा दूध पीती जा।
खांसी तो जिंदगी में ठीक नहीं होने वाली। दिन में दही बड़ा खाया है इसने और अब ठंडा दूध पी